प्रश्न है हमारे पास, यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह 24 किलोमीटर अधिक चलता है। इसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी होगी? ये रहे आपके ऑप्शंस। अभी इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे तो आइए समझते हैं। हमें प्रश्न में एक व्यक्ति दिया है जो पहले 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है और फिर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। क्या हम ये देख पा रहे हैं कि दोनों कंडीशनों में टाइम हमारे पास बराबर है? बिल्कुल बराबर है। लेकिन हम पाते हैं कि वो कितना 24 किलोमीटर अधिक तय कर ले रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, जब हमारे टाइम दोनों कंडीशनों में समान होती है, ठीक है, तो हमारे पास क्या निष्कर्ष निकल के आता है कि स्पीड बराबर है डिस्टेंस की। ठीक है, ये वही कंडीशन है जब हमारे पास टाइम बराबर होता है। तो अब जब यहाँ से हम देखें, स्पीड हमारे पास 12 और 18 दे रखी है। ठीक है, लेकिन हमने एक निष्कर्ष निकाला कि जब टाइम हमारे पास बराबर होता है तो स्पीड और डिस्टेंस भी बराबर होते हैं। ठीक है, और वहीं हमारे पास टाइम बराबर दे रखा है, लेकिन इनकी जब चाल बदलती हैं तो वो 24 किलोमीटर अधिक चलता है। मतलब इनका अंतर हमें कितना 24 दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास चाल दी रखी थी, लेकिन हमने निकाला स्पीड और डिस्टेंस बराबर होते हैं कब? जब टाइम बराबर होता है। ठीक है, तो हमने जो चाल दी थी उनको क्या मान ली? अपनी दूरियों का अनुपात मान लिया। ठीक ठीक, लेकिन हमें प्रश्न में दिया है कि जब उनकी चाल बदलती है तो दूरी 24 किलोमीटर अधिक चलता है। मतलब इनका अंतर दिया है, तो अंतर कितना निकालेंगे हम इनका? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 और 6 का मान हमें 24 दिया है, तो यहाँ से 1 का मान निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? 6 चक्को 24। हमें वास्तविक दूरी पूछी है, तो वास्तविक चाल कौन सी है? 12। तो वास्तविक दूरी कौन सी हो जाएगी? 12 गुणा में 4। कितना आ जाएगा? 12 चक्को 48। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। ये तो रहा शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट समझना है एक वीडियो और बनाऊंगा, उसको देखना। ठीक है, धन्यवाद। चलो बेसिक भी यहीं पर समझ लेते हैं। ठीक है, अब हमने जब समझा था तो ये तो हमें पता चल ही गया था कि टाइम यहाँ पर बराबर है। ठीक है, और फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, जब टाइम हमारे पास बराबर पता चलता है तो टाइम बराबर टाइम रखेंगे, तो टाइम बराबर क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो मान लेते हैं जो डिस्टेंस है 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो D1 दूरी तय करता है। और जब 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो वो D2 दूरी तय करता है। ठीक है, और टाइम तो हमारे पास बराबर है, टाइम बराबर टाइम रखते हैं दोनों कंडीशनों में, तो क्या हो जाएगा? जब वो D1 की दूरी तय करता है तो वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। ठीक है, अब टाइम तो बराबर लगा है तो बराबर कर देंगे। अभी जब वो D2 दूरी तय करता है तो क्या? वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। ठीक है, दूरी बट्टे में स्पीड टाइम हो गया, दूरी बट्टे में स्पीड टाइम हो गया, ये हमारी इक्वेशन बन गई। जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो D1 अपॉन में D2 का अनुपात आ जाएगा हमारा कितना? 12 बट्टे में 18, जो कि हमने पहले शॉर्ट में समझा था। ठीक है, अब ये बेसिक से समझ लिया हमने। ठीक है, तो दूरियों का अनुपात हमारे पास आ गया। इसको छोटा भी कर सकते हैं, कैसे? 6 दूनी 12 और 6 तीन 18, दूरियों का अनुपात आ गया। अब दूरी का अंतर हमें कितना दिया है? 24। और जब हमने अंतर निकाला तो हमारे पास कितना आया? 1। तो 1 का मान कितना? 24 दिया है। हमें वास्तविक दूरी पूछी है, तो वास्तविक चाल क्या है हमारे पास? 12। तो किससे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 48। ठीक है, ये थोड़ा समझाने के लिए था। ठीक है, और जो पहले वाला था वो क्या? वो शॉर्ट मेथड था, उसमें कुछ नहीं करना है, बस देखना टाइम बराबर सीधे रखना है, वैल्यू खड़ा खड़ काट के आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा के हमें भाग जाना है। ठीक है, समझ में आया? धन्यवाद।